कुशवाहों की छीना झपटी के बाद अब भूमिहारों को पटाने की कोशिश। भाजपा ने यह खेल शुरू किया था और अनंत सिंह के कुटिया में ऐसा आग लगाओ। कुशवाहा मसले पे सर कांग्रेस एकदम चुप है। अखिलेश प्रसाद सिंह किसके चेले हैं? राजनीतिक चेले। सीधा सीधा रिमोट कंट्रोल है लालू जी के हाथ में। अब नीतीश कुमार पसोपेश में फंस गए। आरजेडी की जो सियासत है इसमें क्या होगा? और कहा जाता है चेला गुरु से कभी भी जो है ना ऊपर नहीं होता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। कुशवाहों की छीना झपटी के बाद अब भूमिहारों को पटाने की कोशिश, तो आज इसी को समझिए। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, कुशवाहों को छीना झपटी का एक बड़ा दौर बिहार में चला, खासकर लोकसभा चुनाव और उसके बाद अब जो है कहा जा रहा है कि अब भूमिहारों को पटाने की कोशिश हो रही है। सभी दल जो हैं डोरे डाल रहे हैं। बिहार में यादव के बाद अगर देखा जाए तो कुशवाहों की जो है आबादी लगभग 4.5-5% कुशवाहा की बात कही जाती है। तो लोकसभा चुनाव के दौरान, उससे पहले ही कहिए, भाजपा ने यह खेल शुरू किया था। जब नीतीश कुमार महागठबंधन में चले गए थे, सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर उसकी शुरुआत हुई कि कुशवाहों वोट नेता को तरजीह देंगे तो कुशवाहा वोट पर कब्जा करेंगे, और वह खेल चलने लगा उस समय। उसके बाद तो जैसे ही लोकसभा चुनाव नज़दीक आया तो राजद की ओर से शुरू हो गई कोशिश। महागठबंधन की ओर से 7 को जो है प्रत्याशी दिया गया लोकसभा चुनाव में। जदयू के अभय कुशवाहा को पार्टी में ले आया गया, आनंद फानन उसको टिकट दे दिया गया, औरंगाबाद से जीत भी गए। उसके बाद उनको जो है पार्टी का संसदीय दल का नेता बना दिया गया, राजद संसदीय दल का लोकसभा में। तो ये खेल चल रहा है। एनडीए में भी कोशिश हुई, उपेंद्र कुशवाहा से दोस्ती की गई, उपेंद्र कुशवाहा को सीट दी गई, काराकाट की सीट। नीतीश कुमार को मनाया गया, जबकि वहाँ से उनका सिटिंग सांसद था महाबली सिंह। नीतीश कुमार मान भी गए कुशवाहा वोट तितिर बितिर नहीं हो इसके लिए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा हार गए, मन महसूस कर रह गए। फिर भी भाजपा ने छोड़ा नहीं कुशवाहा वोट को पटियाने के लिए। उनको राज्यसभा में भेज दिया गया उपेंद्र कुशवाहा को, ताकि कुशवाहा वोट की जो है छीना झपटी में हमारी भी हिस्सेदारी बनी रहे। उसका दौर अभी भी चल रहा है। जदयू की प्रदेश कमेटी का जो गठन हुआ पिछले दिनों, उसमें भी लव कुश मतलब कुशवाहा और कुर्मी का वर्चस्व रहा। कुशवाहा ज़्यादा थे, तो एक तरह से कुशवाहों का दौर चल रहा है। अब इसी बीच अशोक चौधरी मंत्री हैं बिहार सरकार में। उन्होंने जहानाबाद में एक वाकया कर दिया, भूमिहारों के बारे में आए मैं बोल दिया उलट पुलट। वो भूमिहार वोट नहीं देते हैं पिछड़ों को, अति पिछड़ों को। चंद्रवंशी वहाँ से थे लोकसभा में, चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जदयू के प्रत्याशी, उनको वोट नहीं मिला। बसपा से अरुण कुमार खड़ा हो गए थे, उनको 86,000 के लगभग वोट मिल गया। कारण उनकी हार, मतलब चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी की हार का कारण जो है बकौल अशोक चौधरी, भूमिहारों का वोट अरुण कुमार को मिल जाना बताया जा रहा है। सर, यह भी कहे थे कि सब दिल्ली या मुंबई भाग जाता है, दे देता है वोट। उसके बाद से भूमिहार बिदक गए एकदम। एक पैर पर तमाम भूमिहार खड़ा हो गए, चाहे वो सत्ता पक्ष के जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार हों, या गिरिराज सिंह हो केंद्रीय मंत्री, या विजय कुमार सिन्हा हो, या यहाँ तक कि बुजुर्ग नेता सीपी ठाकुर ने भी इस पर जो है ऐतराज जताया। तो अब नीतीश कुमार पसोपेश में फंस गए। अब भूमिहारों को पटियाने की उन्होंने कोशिश शुरू कर दी, देख रहे हैं लगातार। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह,
एक नवल शर्मा चले आए लोजपा छोड़कर, तो अभी थे चिराग जी के साथ, चिराग पासवान के साथ, वह चले आए, उनको सहर्ष लिया गया पार्टी में। तो ये खेल चल रहा है। अब अनंत सिंह से मिल नीतीश कुमार चले गए उनके गांव लदमा। अनंत सिंह की क्या छवि है सब जानता है, लेकिन चले गए वहाँ, उनसे मिले। तो ये सब है भूमिहारों को पटियाने की एक कोशिश। तो लोजपा से चिराग पासवान भी नहीं रहे, इससे कहीं पिछले दिनों बेगूसराय गए मटियानी तरफ, उनके एक विधायक जीते थे 2020 में, राजकुमार सिंह, वो छोड़ के चले गए जदयू में। वहाँ के मतदाताओं को वहाँ के लोगों को आभार जताने गए कि हम जीत कर आए हैं, लोग हमको मिली है भारी सफलता, उनका अभिनंदन भी था वहाँ में। उन्होंने आश्वासन दिया कि यहाँ के लोगों ने हमारी पार्टी को जीत दिया, एकलौता एक विधायक दिया, लेकिन विधायक मेरे साथ नहीं रहे, हम फिर यहाँ से प्रत्याशी देंगे और मेरे प्रत्याशी जीतेंगे, हमको पूरा भरोसा है। फिर उन्होंने भी कोशिश की पटियाने की, उनका भी अभियान चल रहा है, लोजपा तो चिराग पासवान की भी। अब इस दौर में राजद के लोग क्यों रहते पीछे? तो राजद वाले भी सोचे कि जब ये भूमिहारों को पटियाने का दौर चल रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर चिराग पासवान तक सब पटिया रहे हैं, है ना, प्रशांत किशोर के दल में लोग जा रहे हैं, प्रशांत किशोर उनको माला पहनाकर अपनी पार्टी में स्थान दे रहे हैं, तो राजद क्यों वंचित रहे? उसने अनंत सिंह के हनुमान को तोड़ लिया कि आओ हनुमान मेरे कुटिया में, और अनंत सिंह के कुटिया में ऐसा आग लगाओ कि मोकामा के चुनाव में क्षेत्र से जो है 2025 में जो ताल ठोक रहे हैं, तो वहाँ 4 खाने उनको चित पटक दो। सर, तो बंटू सिंह तो पार्टी में है ही, आरजेडी में हैं, हाँ, लेकिन उनको देख रहे हैं प्रवक्ता बना दिया गया, प्रदेश प्रवक्ता, तरजीह दी गई, क्योंकि तेज तर मतलब भूमिहारों को मैसेज देने के लिए, भूमिहारों को मैसेज देने के लिए। तो ये कोशिश है। कुशवाहा से समूह का पेट भर गया, संतोष हो गया, जितने कुशवाहा नेता जो अभी वर्तमान में हैं। अब जैसे एक प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, चर्चा हुई कि नई कमेटी बनी, कमेटी भंग हुई, नई कमेटी आनंद फानंद में बना दी गई, पहले के लोग थे उनको हटा दिया गया, कुछ लोगों को रखा गया, कुशवाहा कुर्मी को तरजीह दी गई। तो यह भी कयासबाजी आई कि उमेश कुशवाहा की भी न कहीं कुर्सी हिल जाए, लेकिन चूंकि कुशवाहों को छीना झपटी का दौर है, उमेश कुशवाहा बच गए अपनी कुर्सी पर। कोई कुशवाहा से खतरा मोल लेना नहीं चाह रहा है। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को हटा दिया गया, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन स्थान वही है उप मुख्यमंत्री का, कहीं कोई उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा रही। बहुत बार हल्ला होता है कि उनको उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा, लेकिन कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं। लोग कुशवाहा को छेड़ना नहीं चाहता है, चाहे वह राजद हो, जदयू हो, भाजपा हो या कोई अन्य दल हो। तो ये जो खेला हो रहा है अब भूमिहारों के साथ हो रहा है। कुशवाहा मसले पे सर कांग्रेस एकदम चुप है, नहीं बिहार कांग्रेस में कोई, कांग्रेस की जो स्थिति है, कांग्रेस भूमिहारों को झपटना चाहती है सीधा। अभी जो है उनके साथ रामजतन सिन्हा गए ना, बाप बेटा दोनों, पिछले कुछ दिनों पहले। हालांकि वह पहले भी कांग्रेस में थे, बाद में इधर उधर चले गए, फिर गए ना, उनको लिया सहर्ष। तो वो सवर्णों को अपनी ओर ज़्यादा लाना चाहता है, उसमें रणनीति है लालू प्रसाद जी की। सवर्ण को जितना हम खींचेंगे, भाजपा का वोट उतना कमजोर होगा, सब जानता है, सर्वविदित है। अखिलेश प्रसाद सिंह किसके चेले हैं, राजनीतिक चेले? लालू प्रसाद जी की। तो जैसा लालू प्रसाद जी गाइड करें, सीधा रिमोट कंट्रोल है लालू जी के हाथ में, कांग्रेस, बिहार कांग्रेस का। वो तो कह चुके हैं मंच से कि हम ही इसको राज्यसभा का मेंबर बनना है, कोनो छुपी हुई बात थोड़े, हम मंच से बोले, हमसे सार्वजनिक घोषणा है कि हम चलिए सर, तब तो बात समझ में आ गई, कांग्रेस में दम ही नहीं है। तब को बोले कि इसको बना दीजिए, सोनिया जी इसको राज्यसभा में भेज दी। तो कांग्रेस तो यहाँ जो है लालू जी के बी टीम, जैसा लालू जी कहेंगे वैसा कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस करेगी, बी टीम। इसीलिए बिहार की सियासत में अभी जो चल रही है
चर्चाओं का दौर उसमें है कि हर जाति को पटियाने की कोशिश हो रही। भाजपा भी शीर्ष स्तर पर ही की, तरजीह दी किसको? ब्राह्मणों को। तरजीह दी किसको? पिछड़ों को। राज्यसभा के मेंबरशिप देने में भी, मंत्रिपरिषद में भूमिहारों को। गिरिराज सिंह को बनाया गया तो ललन सिंह को भी बना दिया गया, लेकिन राजपूत में से किसी को नहीं बनाया गया। अब नाराजगी है, तो अब संभावित जो मंत्रिपरिषद का विस्तार बिहार में होना है उसमें कहा जाता है कि राजपूतों का कोटा बढ़ेगा, ऐसी खबरें आ रही, लेकिन पहले ही से उसमें 4 गो राजपूत हैं। तो क्या सिर्फ सवर्ण से राजपूतों को ही उसमें बढ़ाया जाएगा? यह भी सवाल खड़ा होगा, क्योंकि भूमिहार 2 गो हैं, ब्राह्मण 2 गो, कायस्थ एक ही हैं। तो ये सब है, लेकिन कोशिश है सभी दलों का कि कोयरी के बाद अब भूमिहारों को तरजीह दी जाए। खास करके जदयू की कोशिश है कि जो नाराजगी अशोक चौधरी के बयान से उत्पन्न हुई है उसको किसी तरह से समाप्त किया जाए, और यही कोशिश है कि अनंत सिंह को क्या कहते हैं तरजीह दे रहे हैं नीतीश कुमार। सर, ये बंटू सिंह क्या करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। आरजेडी की जो सियासत है इसमें क्या होगा? देखिए, बंटू सिंह चेला तो हैं अनंत सिंह के, और कहा जाता है चेला गुरु से कभी भी जो है ना ऊपर नहीं होता है। हालांकि कहावत है गुरु गुड़ और चेला चीनी हो जाता है, लेकिन कभी कभी होता क्या कि गुरु हर दाव नहीं सिखाता है चेला को। एक दाव रखता है, अंतिम दाव अपने हाथ में, उस दाव से पटकनी देता है चेला। ठीक है, राजद की कोशिश है अनंत सिंह को वहाँ पटका जाए, क्योंकि अनंत सिंह धोखा दिए, राजद से वह जीते। उसके बाद उनकी पत्नी को भी तेजस्वी यादव ने मदद किया उपचुनाव में। सब सार्वजनिक बातें हैं राजद से, लेकिन वह भी चली गई नीतीश जी के साथ टाटा बाय बाय करते हुए। तो ये सब तो है। तो लालू प्रसाद तो चाहेंगे कि अनंत सिंह को मोकामा में पटकनी दी जाए, तो उनको सबसे मजबूत जो है लगा पहलवान बंटू सिंह, इसलिए बंटू सिंह को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं पार्टी के अंदर। हो सकता है तैयारी कर रहे होंगे वहाँ के लिए मोकामा के चुनाव में बंटू सिंह को आजमाने के लिए। और यह भी एक है राजद के लिए प्लस पॉइंट कि मोकामा से लोकसभा चुनाव में राजद की प्रत्याशी अनीता देवी कम ही वोट से लेकिन आगे रही थी मोकामा लोकसभा क्षेत्र से। अच्छा सर, भूमिहारों को क्या पटाना इतना आसान है क्या? बिहार की जो राजनीति है, जो परिस्थिति है अभी, उसमें मोकामा का जो समीकरण है और लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए, उससे लग रहा है कि अगर अशोक महतो की वहाँ चली उस विधानसभा क्षेत्र में, जो लोकसभा क्षेत्र चुनाव में चला, अगर ऐसी चल गई और भूमिहार का वोट 10% भी बंटू सिंह तोड़ लिए अपने पक्ष में, तो खेला कुछ हो सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कुशवाहों की छीना झपटी और अब भूमिहारों को पटाने की कोशिश वाली सियासत। तो ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद, नमस्कार।